First of all, Akshat ji, very welcome to the show. So my first question will be कि लैंडो नॉरिस 2025 में इतना अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं और क्या उनका पोटेंशियल पूरा यूज़ हो पा रहा है, क्योंकि उनके पास अब ब्रिटिश ओरिजिन की कंपनी भी है, वो खुद ब्रिटिश ओरिजिन के भी हैं। तो इस पे आपका क्या क्या सीन है, क्या व्यू पॉइंट लग रहा है आपको? यार आपको लैंडो का ना करियर देखना पड़ेगा। बिल्कुल। लैंडो की शुरुआत कहाँ से होती है? लैंडो नॉरिस कम्स फ्रॉम अ वेरी वेरी हम्बल बैकग्राउंड। लैंडो वाज समवन हु वाज वेरी अर्ली ऑन अ प्रोडिजी। मैं तीन ही लोगों के लिए आज की जनरेशन में प्रोडिजी शब्द का इस्तेमाल करूंगा। सबसे पहले आएंगे मैक्स वर्स्टैपन, फिर आएंगे लैंडो नॉरिस। टू अ सर्टेन एक्सटेंट आई वुड शेयर दैट विद प्रोबेबली आइजैक हैडगर। मैं ये तीन लोगों को कहूंगा कि ये प्रोडिजी हैं बिकॉज अर्ली एज में, अर्ली ईयर्स में ऑफ F2 F3 दे शोड प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब होता है कि आप कितने अच्छे सैटरडे और संडे के ड्राइवर हो। बिल्कुल। सैटरडे का मतलब आप एक सिंगल लैप पे कितने कंसिस्टेंट हो। संडे का मतलब कि आप अपने एग्जिट्स कंसिस्टेंटली और अपनी ओवरटेकिंग कैपेबिलिटीज और अपनी स्टार्ट्स, कार का जो ओवरऑल आउटपुट है वो कैसे मैनेज करते हैं। लैंडो वाज एट पार इन F2 and F3 विद मैक्स। यू कैन लुक एट द स्टैटिस्टिक्स। हालांकि F2 चैंपियन बनते हैं जॉर्ज रसल, लेकिन अगर आप टैलेंट की बात करोगे लैंडो वहां है। जो जवाब अंकुर ने दिया था मैं वही जवाब दूंगा। ही डजंट हैव द हंगर टू बिकम द चैंपियन राइट नाउ। हंगर बहुत जरूरी है, उसके बिना आप चैंपियन नहीं बन सकते। बिल्कुल। अगर आप किसी पोडियम पे जाकर अपने ओपोनेंट की कॉन्स्टेंटली तारीफ कर रहे हो, उसको हीरो बनाते जा रहे हो, आप ये बोलते हो हर पोडियम पे जाके कि अरे ही इज सो ग्रेट, ही इज सो। हैव यू एवर सीन सचिन तेंदुलकर प्रेजिंग आफ्टर अ मैच वसीम अकरम और शोएब अख्तर बाय सेइंग ओ दे आर सो ग्रेट, दे आर सच ग्रेट बॉलर्स, हम तो उनके सामने बैट ही नहीं हिला पाएंगे। आपने कभी सुना है कि एडम गिलक्रिस्ट ने बोला हो किसी बड़े बॉलर, साउथ अफ्रीकन बॉलर के लिए, शॉन पॉलक के लिए कि ओ ही इज सच अ ग्रेट बॉलर, आई डोंट नो हाउ आई एम सपोज्ड टू स्टैंड ऑन द पिच। You need to have some kind of animosity, some kind of constant struggle between yourself and the other person to make sure that आप भी उसके बराबर खड़े होते हो। हाँ, आज आपका दिन नहीं था लेकिन अगले दिन आपका दिन आएगा। लैंडो में वो चीज है ही नहीं। लैंडो is not utilizing his potential to the fullest because of this very reason. कई ज्यादा ऐसी रेसेस में भी वो जबरदस्ती खुद चोक कर देते हैं रेस, जैसे वो खुद ऑस्कर पियास्ट्री से आगे निकलने की कोशिश में खुद मुझे ऐसा DNF हो लगता रहे है हैं। कि मुझे ऐसा लगता है इस समय स्पोर्ट एक बहुत बड़े बबल का पार्ट है। ये बबल लास्ट हमने देखा था 2001-2002 में जब मीका हैकनन ने स्पोर्ट क्विट किया था। उस समय एक बबल क्रिएट हो चुका था जिस बबल का नाम था माइकल शूमाकर। कि वो जो भी करेंगे ना वो सैक्रोसैंट होगा, कि अगर वो किसी एग्जिट से बाहर निकलेंगे या उनकी गाड़ी बाहर आएगी तो अरे हम तो इसके बराबर ही नहीं आ सकते, हम इसको ब्लॉक ही नहीं कर सकते। तो 3 ड्राइवर्स who are supposed to be doing the job of blocking him, he's a great driver, he's an excellent driver, वो काम इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज इतना इंटिमिडेटिंग प्रोफाइल पोर्टफोलियो बनाया हुआ है उस आदमी का कि अरे इसको ब्लॉक करना बहुत बड़ी बात है। अगर ये एटीट्यूड नाइजल मैंसेल का होता, ये एटीट्यूड मीका हैकनन का होता, आपको नहीं दिखता कि 98-99 की चैंपियनशिप्स आती हैं, आपको नहीं दिखता कि जैक्स विलियम्स जैसे लोग चैंपियनशिप जीत सकते थे। ऐसे सिंगल ड्राइवर्स निकल के आए, डेमन हिल, जैक्स विलियम्स, जेनसन बटन, ये कहां से निकल के आते हैं? क्योंकि वो इंटिमिडेटेड नहीं है आपसे, उनको लगता है हाँ होगा। आपको अपना गेम खेलना है। स्पोर्ट आज 2001-2002 के बबल में है जहां पे एक इतनी बड़ी छवि क्रिएट कर दी गई है कि क्योंकि एक पूरी जनरेशन का, नॉट बिकॉज ऑफ यंग पीपल आर अ पार्ट ऑफ इट, यंगर पीपल विल ऑलवेज बी स्वेड बाय टैलेंट because when you start watching a sport for the first time you need a hook. आपको लगता है यार मैं किस चीज से एडिक्ट हो जाऊं, वो एडिक्शन के लिए आपको एक हीरो चाहिए, हर किसी को हीरो चाहिए, लेकिन ओल्डर जनरेशन भी उसको पुश करते जा रहे हैं ये दिखाते हुए कि अरे इनसे बड़ा तो ड्राइवर ही नहीं है। ये एक यंग टैलेंट के अंदर एक बहुत बड़ा वॉइड क्रिएट करता है। इस वॉइड में आज 3 ड्राइवर्स अटक चुके हैं और आपके तीनों ड्राइवर्स उसको ब्लॉक नहीं कर पाते। आपने बात करी
सभी की लोगों की, मतलब आपने 1998 से 2002 की लेगेसी की बात करी, फिर आपने शूमाकर की लेगेसी की बात करी, फिर अब उस शूमाकर की जो 2001 से लेके 2004 तक की जो लेगेसी थी, उसमें कहीं ना कहीं नेक्स्ट ईयर फर्नांडो अलोंसो आता है रेनो के साथ। सडनली एक रुकी बंदा नया आउट ऑफ नोवेयर उस लेगेसी को तोड़ने की कोशिश करता है, और 2005 और 6 में एक शायद उन्होंने एक ओवरटेक भी लिया था शूमाकर से, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि आई नो दैट शूमाकर वुड ब्रेक बिकॉज ही हैड 2 किड्स एट होम। तो आपको लगता है कि 2005 और 6 के बाद क्या फर्नांडो अलोंसो 2026 में एस्टन मार्टिन के साथ एक ड्राइवर्स चैंपियनशिप अपनी आखिरी जीत पाएंगे? क्योंकि अब एंड्री न्यूई भी एस्टन मार्टिन के साथ हैं, एस्टन मार्टिन को होंडा भी इंजन प्रोवाइड करेगा 2026 के साथ। आप जिस टाइम की बात कर रहे हो उस टाइम पे मैं कॉलेज में था। वो गाड़ी थी R26। यस That car was headed by Flavio Briatore. यस That was a path breaking vehicle, number one. यस 2003-2004 के बाद माइकल शूमाकर का जो डोमिनेंस था वो ब्रेक होना शुरू हो गया था बिकॉज रेगुलेशंस चेंज हुए थे। बिल्कुल। जब 2005 के रेगुलेशंस आते हैं, रेनॉल्ट डिड व्हाट रेड बुल डिड, दे मेड अ कार, नंबर वन। ये चीज सब लोग समझ लें कि यही एक लौता ऐसा स्पोर्ट है जहां पे टेक्नोलॉजी ऊपर रहेगी ह्यूमन एफर्ट के। बिल्कुल। Unlikely to any other sport where technology will supersede that because technology is the centerfold of it. So if you have a car, you have a champion. मैक्स वर्स्टैपन के चाहने वालों को मैं बताना चाहता हूं कि वो कुछ नहीं कर सकते अगर आज मैं उनको दे दूं हास की गाड़ी, या अगर आज मैं उनको दे दूं पुरानी रेनो की गाड़ी, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर मैं उनको 2012, 13, 14 की मैक्लेरन की गाड़ी दे दूं, मैक्स वर्स्टैपन शायद 4 या 5 रेसों में पोल ला पाएंगे। तो कार इज एट द एंड दिस इज ट्रू फॉर लुइस हैमिल्टन, दिस इज ट्रू फॉर एनीवन। ओके, फर्नांडो अलोंसो वाज अ प्योर टैलेंट। इसको आप कहोगे ना प्योर संडे ड्राइवर। ही वाज अ गुड ओवरटेकर, ही वाज एक्सट्रीमली क्रूशियल एंड ही न्यू हाउ टू ब्लॉक हिमसेल्फ। एग्जिट्स रीड करना उनको बहुत अच्छे से आता है, आज भी बहुत अच्छे से करते हैं। ही इज अ वेरी गुड ओवरटेकिंग। उनकी ओवरटेकिंग कैपेबिलिटीज आर probably at par with Michael Schumacher of that time. What he was not good at was getting Saturday poles. अगर आप उनके पोल रिकॉर्ड्स देखोगे, पोल नंबर्स देखोगे, तो वो आदमी कम आते हैं कंपेयर टू बिगर ड्राइवर्स। वो बहुत अच्छे सैटरडे के ड्राइवर नहीं है, बहुत अच्छे संडे के ड्राइवर है। हाँ, माइकल शूमाकर का जो आपने सवाल पूछा स्पेसिफिकली वो ये था, क्या 2 बच्चे उस समय घर पे थे जिनका वो इंतजार करते? Probably. I mean, nobody can comment on that. But Michael was very clear when he announced his retirement by saying that, I am done with the sport. मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आती है, वसीम अकरम साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था, मैं जब अपने लास्ट फैग एंड पे था तो मैं इंग्लिश काउंटी क्रिकेट खेलता था जब ब्रेक्स होते थे। जब मुझे सुबह अपने आप को उठाना पड़ा, जब मुझे सुबह उठ के अपने आप को पुश करना पड़ा कि यार मुझे उठना पड़ेगा बॉलिंग प्रैक्टिस जाने के लिए, मुझे उठना पड़ेगा अपने आप को बेड से खींच के प्रैक्टिस के लिए, तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार अब स्पोर्ट मेरा नहीं है, अब मैं स्पोर्ट से बाहर जा चुका हूं। आई डोंट नो, बट दैट इज अ वेरी गुड एनालॉजी फॉर एनीवन टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ टाइम व्हेन यू शुड हैंग अप योर बूट्स एंड से यू नो व्हाट, आई एम डन। Probably that's what happened with him in 2006 as well. Probably. I can't be sure. But Fernando was a pure raw talent that came out of Spain. He was very good at that. Do you think Max Verstappen is greatest of all time? Is he really ahead of Senna and Michael Schumacher as of now? जो कि बहुत ऑडियंस जानना चाहती है। मेरे मतलब मैंने जितने लोगों को मैंने जानने की कोशिश करी है, मेरी एज के जितने लोग हैं वो काफ़ी मैक्स के फैंस हैं, क्योंकि उन्होंने लुइस को जीतते हुए शायद कम ही देखा होगा। वो शायद F1 बाद में शायद उन्होंने ड्राइव टू सर्वाइव वाली जनता, बिल्कुल ड्राइव टू सर्वाइव वाली जनता 2021 में अगर लेगेसी तोड़ी है तो वो मैक्स ने तोड़ी है लुइस की। अब उसमें कितनी कंट्रोवर्सी है, कितना क्या है, कितना गोट बनाने के चांसेस हैं, उस पर आपको लगता है कि इज मैक्स वर्स्टैपेन ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम? इज ही द गोट? व्हाट डू यू थिंक? आप मुझे एक बात का जवाब दो, इस पॉडकास्ट को आप एक इमोशनल डायलॉग मानते हो? क्या ये एक इमोशनल डायलॉग है? आप पहले मुझे इसका जवाब दो, हाँ या ना। Is it an emotional conversation or is it an objective conversation?
इमोशंस तो खैर जुड़े ही हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो अगर इमोशनल जुड़े हुए हैं, एटन सेना की डेथ कब हुई थी? 1991 आई गेस, 1992 में, 1992। ठीक है। हम्म। माइकल शूमाकर कब रिटायर हुए? माइकल शूमाकर 14 2006, 6। ठीक है। Yes. Then he made a Michael- comeback with Mercedes. but- ठीक है, चलो 2 मिनट के लिए उस कमबैक को आप हटा दो। अब मैं अगर कैलकुलेट करना शुरू करूं, 79 में डेब्यू होता है एटन सेना का, हम्म, सॉरी 92 नहीं, 94 में डेथ होती है, माय बैड, 94 में डेथ होती है। okay. माइकल शूमाकर 2006 में जाते हैं। माइकल शूमाकर का एक्सीडेंट होता है 2011 2010 में, आई एम नॉट श्योर, आई हैव टू चेक ऑन दैट। हाँ हाँ even है। 14 में होता 14 में हुआ था, माय बैड, है। थैंक यू। Yeah. 13 तक में तो वो मतलब अब 3 जनरेशंस का सवाल पूछ रहे हो आप, जो आप सवाल पूछना चाह रहे हो, जो जेनजी जानना चाहता है, जेन अल्फा जानना चाहता है। हाँ, एक है Millennials भी, बेबी हाँ। ब्लूमर्स का सवाल, एक है जेन एक्स का सवाल, एक है मिलेनियल्स का सवाल। करेक्ट। एटन सेना जैसा नाम फेंकना स्टेज पर ऐसे कि एटन सेना से कंपेयर करते हैं आपको। एटन सेना जब रेस करते थे मेरे भाई, उस जमाने में ना तो कर्स था, ना पावर स्टीयरिंग होते थे, ना ना एयरबैग्स होते थे, कुछ नहीं। ना ही कार्बन फाइबर इजाद हुआ था, ना टंगस्टन नहीं। कंपोनेंट्स आए थे, ना ही इवॉल्विंग शैफ्ट्स थे जो इंजन को प्रोटेक्ट कर सकें, ना ही वाटर लॉगिंग थी। ऐसी कोई चीज जो किसी गाड़ी को कंजर्व कर सकती है बचाने से, वो चीज नहीं थी। उस जनरेशन के किसी ड्राइवर से किसी को कंपेयर करना, मुझे लगता है बहुत ही बड़ी ख्याति है, नंबर 1। बिल्कुल। नंबर 2, मैक्स वर्स्टैपन 4 बार के चैंपियन रहे हैं। बिल्कुल। मैक्स वर्स्टैपन की मैं पहली चैंपियनशिप को लेकर मेरा व्यू तो बहुत क्लियर है, वो चैंपियनशिप उनकी थी नहीं, वो उनको जिताई गई। चलो इस पे कभी और डिबेट कर लेंगे, इस पे एक अलग पॉडकास्ट बना लेंगे। तो वो मेरे हिसाब से 3 टाइटल जीते हैं। 3 टाइटल को आप कंपेयर करना चाहते हो एटन सेना के साथ, और मार्टिन ब्रंडल साहब उस पर आके स्टेटमेंट देते हैं कि हाँ मेरे हिसाब से टैलेंट वाइज वो बराबर हैं। बहुत अच्छी बात है। जो इंसान आज जिंदा नहीं है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, जिसकी फैमिलीज आज उसकी लेगेसी अपहोल्ड करती है, आप उससे एक ऐसे आदमी को डिक्लेयर कर रहे हो उसका करियर खत्म नहीं हुआ। मैं तो इस बात को बेबुनियाद मानता हूँ। दूसरी बात, माइकल शूमाकर जैसा ड्राइवर, वाहिद ड्राइवर ना हिस्ट्री में होगा ना हुआ है। माइकल शूमाकर और एटन सेना की सबसे बड़ी खासियत ये नहीं थी कि वो टैलेंटेड थे। टैलेंट बहुत लोगों में होता है। आप में से जो लोग एनबीए देखते हैं उन्होंने केविन ड्यूरांट का नाम सुना होगा, बहुत बड़े बास्केटबॉल प्लेयर, बहुत बड़े। आप लोगों ने बोरिस बेकर का नाम सुना होगा, टेनिस प्लेयर थे, बहुत बड़े टेनिस प्लेयर थे। बोरिस बेकर की लेगेसी क्या है आज की तारीख, कोई जानता है? बोरिस बेकर से बड़े टेनिस प्लेयर आए हैं, तो भी आज लोग कहेंगे बोरिस बेकर probably is the greatest tennis player in terms of his technique. He may be, I agree with that. You are not a great player because of your technique. You're a great player if you leave a mark on people and their imagination, because sport will always have an entertainment quotient attached to it. Max Verstappen has 0 entertainment quotient attached to it. Michael Schumacher रेडियो पर गालियां नहीं बकते थे लोगों को, वो अपने टीम के साथ बदतमीजियां नहीं करते थे। माइकल शूमाकर को अपनी गाड़ी का सेटअप पता होता था। मैक्स वर्स्टैपन, चार्ल्स लेक्लेर्क, जॉर्ज रसल, आई वुड प्रोबेबली इवन से लुइस हैमिल्टन ऑफ 2013 एंड 14, इनको पता है इनकी गाड़ी में क्या है, इनको पता है इनकी गाड़ी का सेटअप क्या है, पता ही नहीं। आप पूरी तरह से एक मैकेनाइज्ड गाड़ी में बैठते हो, और जब आप पहले 5 लैप कर लेते हो, जब डीआरएस ऑन होता है, आप कहते हो कि अरे यार मेरी गाड़ी कैसी है। हाँ, आप अपने इंजीनियर्स के साथ टाइम स्पेंड करते हो। माइकल शूमाकर एक पुर्जा अपनी गाड़ी का जानते थे, एटन सेना एक पुर्जा अपनी गाड़ी का जानते थे। आई एम सॉरी, you can't compare generation, and even if you are, look at the kind of knowledge and the kind of legacy they came from. माइकल शूमाकर जैसा ड्राइवर एक चीज में बिलीव करता था, साम दाम दंड भेद, मैं ही जीतूंगा, चाहे उसके लिए कोई प्रेशर लगाना पड़े, चाहे उसके लिए गाड़ी मैनिपुलेट करनी पड़े, चाहे उसके लिए मुझे किसी को आउट परफॉर्म करना पड़े, साइकोलॉजिकल बैटल्स करनी पड़े। मुझे इसमें से कोई एक चीज आपके करंट चैंपियन में नहीं दिखती, मुझे तो नहीं दिखती। दूसरी बात, जो बात कोई करना नहीं चाहता, बदतमीजियां, हर रेस में गाली गलौज, हर रेस में अपने रेस इंजीनियर के साथ बातें करना, टीम के साथ गरियाना। जिस टीम ने आप
कुछ नहीं हो, लुइस हैमिल्टन, माइकल शूमाकर, एटन सेना, they are nothing besides their cars. Lewis Hamilton should be kissing the W11. Sebastian Vettel अपनी गाड़ियों को नाम देते थे, बिल्कुल। वो अपनी गाड़ियों को नाम देते थे और किस करते थे। क्यों देते थे? क्योंकि वो थैंक्स जताते थे कि यार ये गाड़ी जो है ना, इसने मुझे बनाया है, तो मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूं, ये मेरा अंग है। बिल्कुल। जो आदमी अपनी टीम को और अपनी गाड़ी को इज्जत नहीं दे सकता, वो क्या ही मेरे किसी हिसाब को से किसी को वो मेरे हिसाब से चैंपियंस की लिस्ट में नहीं आना चाहिए। टैलेंट कैन नॉट बी द ओनली डिटरमाइनिंग फैक्टर। बिल्कुल। दैट्स माय आंसर।